दफ्तर में काम करते हुए जय दोपहर को बस थोड़ा सा सोया ही था कि उसकी छाती पर लटका जेड पेंडेंट अचानक चमक उठा और सीधे उसके शरीर में समा गया। जब डायरेक्टर ने उसे जगाया तो जय ने महसूस किया कि उसकी आंखों में अजीब सी शक्ति आ गई है, जैसे वह किताबों के आर पार देख सकता हो। उसने अनजाने में बुक शेल्फ की ओर देखा और उसी पल मेडिकल किताबों का सारा ज्ञान उसकी स्मृति में समाता चला गया, जिससे वह कुछ ही मिनटों में सिद्धांत और अभ्यास दोनों में निपुण बन गया। डायरेक्टर इस बदलाव से अनजान थे, इसलिए उन्होंने जय की क्षमता जांचने के लिए उसे एक टेस्ट पेपर दिया। जय ने बिना समय गंवाए पूरे पेपर को हल कर दिया, जिससे सबको लगा कि उसने यूं ही कुछ भी लिख दिया होगा, लेकिन जब उत्तर मिलाए गए तो हर जवाब सही निकला। इससे डायरेक्टर को शक हुआ और उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब उन्हें खुद भी नहीं पता था, पर जय ने तुरंत सही पेज और लाइन के साथ उत्तर दे दिया। यह देखकर डायरेक्टर को शर्मिंदगी महसूस हुई। अपनी बौखलाहट छिपाने के लिए उन्होंने प्रैक्टिकल कौशल की जांच का बहाना बनाया और जय को नकली त्वचा पर सिलाई करने को कहा। जय ने आंखों पर पट्टी बांधी और केवल 1 मिनट में इतनी परफेक्ट सिलाई कर दी कि सब दंग रह गए, लेकिन डायरेक्टर ने उसे चालाकी करने वाला इंटर्न कहकर नौकरी से निकाल दिया। जय गुस्से में बाहर चला गया, ये सोचते हुए कि जहां काबिलियत की कदर ही नहीं वहां रहने का कोई मतलब नहीं। इसी दौरान अस्पताल के डीन ने बताया कि टाइटन ग्रुप के चेयरमैन अरविंद मेहता अपनी बहन सुनीता को प्रेगनेंसी चेकअप के लिए ला रहे हैं और अस्पताल में उनका निवेश होने की वजह से उन्हें खास ध्यान देना होगा। ये जिम्मेदारी डायरेक्टर ने टॉपर इंटर्न विवेक मल्होत्रा को सौंप दी, लेकिन रास्ते में अरविंद और सुनीता का एक्सीडेंट हो गया, जिससे सुनीता का पानी टूट गया और उसकी हालत बिगड़ने लगी। विवेक ने जांच की तो पाया कि सुनीता को तेज रक्तस्राव हो रहा है और बच्चे को भी घुटन का खतरा है, लेकिन अस्पताल पहुंचने का समय नहीं था। तभी उसी रास्ते से गुजरता जय स्थिति देखकर तुरंत आया और बोला कि सुनीता की हालत बेहद नाजुक है, बच्चे की पोजीशन गलत है और यहाँ डिलीवरी की कोशिश दोनों की जान ले सकती है। लेकिन उसकी बात को कोई महत्व नहीं दिया गया और डायरेक्टर ने उसे फिर से डांट दिया। कुछ ही देर में सुनीता दर्द से चीख उठी और ब्लीडिंग बढ़ गई। असिस्टेंट ने देखा कि बच्चे का एक पैर बाहर आ गया है और दूसरा भीतर फंसा है, जिससे मामला गंभीर हो गया। विवेक भी कुछ नहीं कर पा रहा था और अरविंद घबराहट में गुस्से से भर उठे। उसी समय जय आगे आया और बोला कि वह बच्चे को सुरक्षित अंदर कर सकता है और फिर तुरंत ऑपरेशन की व्यवस्था करनी होगी। सबको यह असंभव लगा, लेकिन जय ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए सावधानी से दबाव देकर बच्चे को वापस अंदर कर दिया, जिससे सुनीता को तुरंत अस्पताल ले जाना संभव हो गया। ऑपरेशन थिएटर पहुंचते ही डायरेक्टर और विवेक ने जय को रोक दिया, पर सुनीता ने साफ कहा कि वह ऑपरेशन सिर्फ जय से कराएगी। अरविंद ने भी चेतावनी दी कि अगर उसकी बहन और बच्चा खतरे में पड़े तो वह अस्पताल से सारा निवेश हटा लेगा। मजबूर होकर सभी को जय को वापस बुलाना पड़ा और यहीं से कहानी नए मोड़ पर पहुंचती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट और सब्सक्राइब करें।